चलिए हम देख रहे हैं प्रिपरेशन मेथड्स। प्रिपरेशन मेथड्स में 3 मेथड्स हो गए कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए। कोई अभी यहां पर आ रहा है फोर्थ मेथड। फोर्थ मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यह है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट एंड ड्राई आइस। ड्राई आइस कहते हैं सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को। CO2 सॉलिड फॉर्म में आता है, जैसे इसको एटमॉस्फेयर में ओपन करते हैं एक व्हाइट स्मोकी आपको सब्सटेंस मिलेगा, मतलब वो पूरा स्मोकी निकलता है। आपने देखा होगा वो शूटिंग्स वगैरह में नीचे भाप उड़ते रहती है व्हाइट कलर की, ये सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जैसे इसको एनवायरनमेंट में फ्रीली छोड़ा जाता है ये फैलना शुरू हो जाता है। कूल होने की वजह से वो नीचे का नीचे रहता है, और उसमें पानी डाला जाए तो बहुत लार्ज अमाउंट में ये निकलना शुरू होता है। और बहुत सारे लोग पार्टीज में, बर्थडेज में इसको यूज कर रहे हैं आजकल, जिससे बड़े बड़े एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, क्योंकि अचानक CO2 निकलता है और वहां पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और सफोकेशन से कई लोगों की मौत हो गई। ठीक है, तो ये जो बेकार चीजें करते हैं बच्चे, इससे अपने आप को आप बचाइए। चलिए, टाइम नहीं है, इधर आ जाओ। यहां पर हम जो एक सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे यानी CO2। अगर आप उसको और बेटर स्ट्रक्चर देखना चाहे तो इसका लीनियर स्ट्रक्चर होता है। कार्बन डाइऑक्साइड हमने केमिकल बॉन्डिंग में देखा है। इस पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करेंगे आप। अपने को पता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो R है यानी कार्बन, कार्बन जो होता है ये नॉन मेटल है, तो ये निगेटिव पार्ट, और Mg कौन है? पॉजिटिव पार्ट। और मैंने आपको बताया डिफरेंट एटम के बीच में मल्टीपल बॉन्ड आए तो क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब ये R जाएगा C के पास, क्योंकि C कौन है? पार्शियल पॉजिटिव, और ऑक्सीजन कौन है? पार्शियल निगेटिव। नए लोग छोटी छोटी चीजें जो मिलेंगी याद करते जाने का। कार्बन का निगेटिविटी 2.5 होता है, ऑक्सीजन का निगेटिविटी 3.5 होता है। ऑक्सीजन का निगेटिविटी ज्यादा है इसलिए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन वो अपनी तरफ ले लेता है, इसलिए वो निगेटिव बनता है। ठीक है, और कार्बन का निगेटिविटी कम है इसलिए वो पॉजिटिव बनता है। तो डेफिनेटली निगेटिव R किधर अटैक करेगा? कार्बन पर। ओके, जब ये कार्बन पर अटैक करेगा तो पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। याद है आपको निगेटिव इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट? अरे याद है कि नहीं है? अब जब ये इधर शिफ्ट हो जाएगा तो यहाँ कंप्लीट निगेटिव चार्ज आएगा, और जब कंप्लीट निगेटिव चार्ज आएगा तो किस पर अटैक करेगा? Mgx पर। मतलब इन शॉर्ट R को ऐड करना है C पर और Mgx को ऐड करना है O पर। तो देखो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आएगा। तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं कि R ने अटैक किया इधर से, तो C को मैं ऊपर लिख देता हूं C डबल बॉन्ड O। ये R ने अटैक किया इधर, और O के पास कौन आ गया? Mgx। तो Mgx इधर आया, R इधर आया। C पर ऐड हुआ है R, डोंट राइट, इधर देखो, और O पर ऐड हुआ है Mgx। Mg कॉम्प्लेक्स बन गया। अब ये जो Mg कॉम्प्लेक्स पीछे वाले दिख रहा है क्या? किधर देख रहे हो? इधर देखो। हाँ, अब ये जो Mg कॉम्प्लेक्स तैयार हुआ है इसका हम करेंगे हाइड्रोलिसिस। H2O, H प्लस मतलब H2SO4 या HCl एसिडिक मीडियम में होता है। रिएक्शन सिंपल है, हमेशा Mgx किसको लेके जाता है? निगेटिव पार्ट यानी OH को। ठीक है, तो H कहां पर जाएगा? यहां पर। तो बोलो क्या बन जाएगा? RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो H आ गया यहां पर। Mgx OH को लेके जाएगा तो क्या बनाएगा? MgXOH। तो ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड। जितने कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रहेगा, R जितने कार्बन रहेंगे बस उसमें एक कार्बन ऐड करना है। मतलब CO2 क्या बनने वाला है? COOH। CO2 क्या बन रहा है? मैंने कहा ना रिएक्शन में मेन चेंज याद रखना। CO2 क्या बन रहा है? COOH। बस जो भी R है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आया है, आप डायरेक्ट प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। अरे देखो मत, डोंट राइट, इधर देखो, आप जरा ध्यान से देखो। एग्जाम्पल नंबर 1, CH3 ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इधर लिखते हैं, कार्बन डाई ऑक्साइड, CH3
MgI, क्या लिया? CH3MgI, ड्राई ईथर, सिंपल सा। CO2 क्या बनने वाला है? COOH, और ये जो CH3 है इसको लाकर जोड़ दो, CH3COOH, सिंपल। बचा MgI, और जो बाद में वाटर से आने वाला है, मतलब डायरेक्ट हाइड्रोलिसिस भी करते रहे। हाइड्रोलिसिस को कैसे लिखते हैं? H2O एंड H प्लस, एक साथ लिखना रहा तो H3O+, मतलब डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दिया हमने। तो MgI वाटर का OH लेकर जाता है, क्या बनाएगा? MgIOH। कुछ मुश्किल? एक कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड से आया, एक कार्बन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आया, और दो कार्बन वाला एसिड बना एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड बन गया। बस जितने कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है लाकर CO2 को बना दो, COOH, दोनों को जोड़ दो। अब मैं प्रोडक्ट बताता हूं, CH3 CH2 COOH, प्रोपियोनिक एसिड। कौन है ये? प्रोपियोनिक एसिड। चलो हमने इसको ड्राई आइस से बना लिया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड से। एग्जाम्पल नंबर 2, बोलो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या रहेगा? हाँ, क्योंकि अपने को पता है ये वाला तो CO2 से आया है, और बचा हुआ पार्ट कौन है? CH3 CH2 MgI या Br, कुछ भी ले सकते हैं आप, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, हाइड्रोलिसिस के साथ में। समझा? कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। एग्जाम्पल नंबर 3, अगेन प्रोडक्ट से वापस आएंगे हम इधर। अब यहां पर हमारा प्रोडक्ट है बेंजोइक एसिड। कौन है? बेंजोइक एसिड। बोलिए, बेंजोइक एसिड के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लिया मैंने यहां पर, और यहां पर मैंने लिया हाइड्रोलिसिस, मतलब फाइनल प्रोडक्ट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कौन सा यूज हुआ? हाँ, कौन सा? क्योंकि CO2 से तो बना COOH, और रिंग जो है वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से आएगा, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ले लेते हैं, तो बाय प्रोडक्ट रहेगा MgBrOH, बेंजोइक एसिड। क्या बना है? बेंजोइक एसिड। कुछ मुश्किल? लेवल बढ़ा के भी पूछ लिया तो आपको आना चाहिए। अरे आ सकता ना, जैसे अप्लाइड आया, एक अप्लाइड क्वेश्चन आपको, थैलिक एसिड। कौन है ये? याद है ना? थैलिक एसिड। थैलिक एसिड 2CO2 लिया, हाइड्रोलिसिस किया 2 टाइम्स। यहां क्या लेना पड़ेगा? रिंग। रिंग को क्या लगाना पड़ेगा? 2 MgBr या I, ठीक है? MgBr। समझा? तो ये दोनों जाएंगे, और ये दोनों CO2 यहां पर, मतलब COOH। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको थोड़ा लॉजिक लगाना आना चाहिए, और वो तभी होता है जब घर जाकर प्रैक्टिस करते हैं, रिएक्शन को लिख के निकालते हैं, और हर महीने रिवीजन करते हैं। वरना भी हाइड्रोकार्बन के रिएक्शन में पूछूंगा, 90% में से लोग नहीं बता पाएंगे, 100 में से 90 नहीं बताएंगे, क्योंकि आप रिवीजन नहीं करते। 11th के रिएक्शन भूलते जा रहे हैं आप। जैसे बहुत क्वेश्चन कम सॉल्व किया आपने 11th वाले। मुझे ताज्जुब हुआ, एक बच्चे ने कॉल करके पूछा सेबेशियर रिएक्शन कौन सा है? सैंडरसन। सिंपल सा है, वो अल्कीन का रिडक्शन है, अल्कीन पे H2 का PT के साथ में, उसी का नाम है वो। भूल गए लेकिन आप लोग, इतना सिंपल रिएक्शन, अल्कीन पर H2 डालो अल्केन बनता, उसी का नाम है सेबेशियर सैंडरसन रिएक्शन। भूल गए? रिवीजन में बोला ना, हर महीने रिएक्शन का रिवीजन मारो पूरा, ठीक है? चलो, तो अभी नेक्स्ट मेथड की तरफ आते हैं। स्टॉप।